आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 33 36 37 के आसपास मूव कर रहा था, और मैंने आपको दो पोजीशन बताई थी यहाँ पर कि अगर तो ये यहाँ से नीचे आएगा, ये एरिया इंपॉर्टेंट है 32-30 वाला। अगर तो ये इसको ब्रेक क्लोज कर देता है H1 में, तो ये यहाँ से दोबारा अपसाइड जाएगा 42-49, तकरीबन ये दो एरियाज होंगे। और यहाँ से जो है वो रिजेक्ट होगा और आएगा 33-17 पे। एक पोजीशन ये थी। अच्छा, इसको भी आप डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी पोजीशन भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें H1 का क्लोज लगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो H1 का क्लोज लगा हुआ है। तो क्लोज लगाने के बाद जैसा मैंने बताया था कि ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ गया। मेरे जो यहाँ पर पोजीशन थी, मेरे हिसाब से 42 और 49 वाला एरिया था, क्योंकि ये प्रीवियस टाइम में भी जो है वो तकरीबन टेस्टेड थे दोनों दोनों बार। तो यही था कि यही एरिया जो है वो इसका रीटेस्ट रहेगा और यहाँ से फिर आना चाहिए यहाँ तक। लेकिन जाहिर है मार्केट है, जैसा मैंने पिछले टाइम में भी आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि ये एरिया भी प्रीवियस टाइम में ब्रेक छोड़ के आया हुआ है। तो ऐसी पोजीशन में जो है ये ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन ये पोजीशन थी कि ये ऊपर से इस एरिया पे आएगा ही आएगा। अब यही है कि आपको रेजिस्टेंस एरिया देखना। यहाँ देखिए M15 का चार्ट है, फास्ट इसको न्यूज थी, फास्ट इसको ब्रेक किया, इसको भी फास्टली ब्रेक किया। तो अब इसका मकसद यही है कि इस लेवल के आसपास से ये यहाँ से रिजेक्ट होगा। अब इसको रेजिस्टेंस को भी टेस्ट नहीं किया, लेकिन ये सेंटर के एरिया से दोबारा जो है वो नीचे आ गया, क्योंकि इसको आना तो यही था जो पहले ही कंफर्म था। लेकिन ये है कि यहाँ पर फिर छोटे टाइम में फ्रेम में फॉलो कर सकते हैं कि ये यहाँ से रिवर्सल बन रहा है तो ये यहाँ आएगा। लेकिन इसको ये जैसा मैंने बताया आपको कि 30 के नीचे अगर H1 का क्लोज लगता है, कहने का मतलब ये है कि जो भी क्लोज आपको बताया जाता है वो अगर क्लोज लगा हुआ हो तो आप उसका टारगेट कंफर्म समझें। लेकिन उसके लिए ये है कि रिटेस्ट एरियाज जो होते हैं, बाय द वे कभी मार्केट रिटेस्ट करती है कभी नहीं करती, या फिर रिटेस्ट एरिया चेंज भी होते हैं। लेकिन इट मीन्स कि अगर कोई सपोर्ट के नीचे इस तरह की पोजीशन बनी है तो आप रेजिस्टेंस लेवल तक वेट करें। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम कंडीशन ये है कि ये जो कल हमारा जो रेजिस्टेंस था ये ब्रेक क्लोज है, इसके ऊपर M15 का एक क्लोज भी लगा हुआ है। लेकिन मामला कुछ ऐसा है कि ये वाली जो मेजर सपोर्ट थी 58, तकरीबन 58 के पास जो थी, ये पूरी की पूरी ब्रेक हुई है और इसके नीचे H1 का क्लोज भी लगा है। और आज जो है वो न्यूज भी है। अब दो चीजें हैं, अगर ये इस एरिया को टेस्ट करता, यहाँ से सपोर्ट बना के जाता तो ये अच्छी बाय कर सकता था, यहाँ मतलब सीधा चला जाता। लेकिन ये इसने इसको टेस्ट नहीं किया। यहाँ पर एक माइनर सपोर्ट बनती है, उसको भी इसने ब्रेक कर दिया पूरा जोन, इसलिए मैंने वो जोन नहीं लगाया। अब ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। एक तो ये 17 वाला जो तकरीबन कल हमारे पास 17 का लेवल था ये, और दूसरा जो है वो ये है 33 से 30 वाला, कल जो हमारे पास था 17 से 10 और 7 से 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एरिया है। इसके बाद जो है वो 32-84 है नीचे की तरफ। ऊपर जो है ये मैंने माइनर इसको रेजिस्टेंस कर दिया, क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है ऊपर तक। अब इससे ऊपर जो है वो 86-92 का एरिया है और 3406 से 11 का एरिया है। मैं आपको क्लियर बता दूं, आज की जो न्यूज के अंदर है वो मार्केट कल की तरह अप और डाउन ही मूव करेगी। लेकिन आप जहन में रखिए कि मार्केट ये वाली पोजीशन देखेगी पहले, और ये एक ऐसा लेवल है जो अप और डाउन कई बार ब्रेक हो चुका है। लेकिन कल इसने जब ऊपर ब्रेक किया है तो नीचे ब्रेक नहीं किया, तो फिलहाल यहाँ रुक सकता है इस एरिया पे आके। लेकिन यहाँ H1 का क्लोज लगाने का मकसद ये है कि मार्केट को ऊपर से नीचे गिरना है। अब पोजीशन में आपको वाजे कर देता हूं, अगर तो ये इसी के ऊपर होल्ड करता रहा न्यूज तक, तो इसका ये अगर ये ब्रेक ना हुआ तो यहां से आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और
मेरा ख्याल है कि ये एरिया अगर जो है वो ब्रेक हो गया तो ये सीधा आ सकता है। अब किस एरिया को एज ए सपोर्ट लेता है मैं फिलहाल नहीं बता सकता, क्योंकि इसके नीचे जो क्लोज लगा है ना H1 का, उसके बेस पे ये यहाँ तक भी आ सकता है। तो इसलिए आप प्रॉपर लेवल के ऊपर मार्केट को देखिएगा। कम से कम जैसे आपको वो मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर जो है वो एक 20 का एरिया बनता है। अगर इस एरिया को एज ए सपोर्ट बनाता है तो 23 से ऊपर H1 का क्लोज बुलिश में आके क्लोज कर दे तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये इसको डायरेक्ट ब्रेक करे और क्लोज कर दे तो फिर ये मजीद यहाँ तक और इसके नीचे H4 का क्लोज चाहिए 3304 के नीचे। इसके नीचे H4 का क्लोज लगा तो ये फिर बहुत ही ज्यादा फिर सेलिंग की तरफ मार्केट निकल जाएगी। कल जो है वो आने वाले जो है वो वीक का चलने वाले वीक का भी क्लोज है, तो लग तो यही रहा है कि ये वीकली क्लोज की तैयारी हो रही है, क्योंकि जिस तरह ये इस लेवल को इसने ब्रेक किया है, लेकिन रेजिस्टेंस के नीचे M15 का एक बेरिश क्लोज लगा है, उसके बाद जो है वो 3 बुलिश लगाए हैं, तो ये राउंड लगाने का मूड कर रहा है ऊपर नीचे के। ठीक है, तो इस तरह है। अगर तो ये न्यूज़ के दौरान जो है वो इसके नीचे आ जाता है तो फिर आप देख लेना इस एरिया पे, और यहाँ से जो है वो अगर ये बिना टेस्ट किए, ये भी ज़हन में रखिएगा, जहाँ अभी है यहाँ से अगर ये स्लो स्लो नीचे आ जाता है और इस एरिया तक, तो ये फिर यहाँ से दोबारा अपसाइड निकलेगा, निकलने के चांसेस होंगे। और ये एरिया पूरा का पूरा ब्रेक है तो मार्केट फास्ट यहाँ तक और या फिर इससे ऊपर वाले एरिया तक भी निकल सकती है इस तरह, लेकिन आना इसको नीचे ही पड़ेगा। जिस तरह की यह पोजीशन बना रहा है तो ये लग यही रहा है कि ये ऊपर ऊपर की मूव जो भी है ऊपर का हिसाब किताब पूरा करेगा और फिर नीचे ही आएगा, जो लग रहा है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर अगर इसको नीचे आना होता तो ये इसको ब्रेक क्लोज कर देता, नीचे निकल जाता, लेकिन इसने 2 बेरिश क्लोज लगाए अंदर और फिर एक बुलिश क्लोज लगाया, तो इसका मकसद यही है कि ये फिलहाल जो है वो ऊपर का एरिया देखने का मूड रख रहा है। यहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस काफी कम होंगे, क्योंकि एक बेरिश और 3 बुलिश के साथ मूव कर रहा है और ये पूरा का पूरा जो है वो ब्रेक है ऊपर की तरफ। तो ये है कि ये एक अच्छे एज ए रेजिस्टेंस रहेंगे 86 और 3406। लेकिन मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि इसको आना ऊपर से नीचे ही पड़ेगा आज ही, या फिर आज अगर ये ना है ज्यादा यहाँ तक या यहाँ तक तो फिर ये कल तो आना ही पड़ेगा इसको। तो अगर ये हो सकता है कि अगर यहाँ से रिजेक्ट हो फिर यहाँ, या फिर यहाँ से रिजेक्ट हो, क्योंकि इसके पास कंफर्म जो है वो 51 के नीचे H1 की पोजीशन लगी हुई है। ये क्लोज कर चुका है, प्रीवियस H1 जो क्लोज इसने दिया है वो यहीं दिया है और इसके बेस पे इसको ऊपर से नीचे आना है, जिसका मैंने आपको बता दिया। ये ऐसा एरिया है जो इसको दोबारा सपोर्ट दे सकता है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा अच्छा खासा यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ से सपोर्ट, ये एक माइनर लेवल है, अप डाउन कई बार ब्रेक है, आप देख रहे हैं पीछे। तो ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से सपोर्ट आसानी से बने। अगर ये आता है तो यहाँ पर कुछ काफी स्टे करेगा, रुकेगा और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ से पोजीशन बन सकती है। लेकिन अगर ये सीधा आके इसको शेडो ब्रेक भी कर देता है, इस तरह ब्रेक कर देता है, तो ये थोड़ा बहुत अप जाके फिर गिर जाएगा नीचे। और नीचे आपको पता है 3317 से 10 का एरिया है, ये प्रीवियस टाइम में शेडो ब्रेक है, लेकिन कल जो है इसने इसको टेस्ट ही नहीं किया। पॉसिबल है कि यह जो है वो ये एरिया 3307 से 4 ये एरिया एज ए सपोर्ट बन सकता है। हालांकि ये भी प्रीवियस टाइम में पूरा ब्रेक छोड़ के गया, याद होगा मैंने इसके बारे में आपसे डिस्कस किया था कि ये जो है वो जिस तरह इस एरिया को छोड़ के जा रहा है ये ऊपर से, फिर दोबारा आ जाएगा बड़ी आसानी के साथ। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज गोल्ड में यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।